वेलकम टू एक्स मैथ्स फैक्ट्स। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर लैपटॉप स्कीम 2023 स्टार्ट कर दी गई है। इसके पहले दो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है वो आ गए हुए हैं, तो इसी तरह फेज़ 3 स्टार्ट कर दी गई है। इस तरह ये लैपटॉप देने के लिए पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और फिर दोबारा से गवर्नमेंट के जाने की वजह से चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हुई थी और दोबारा से ये प्रोग्राम अब अगेन स्टार्ट कर दिया गया 2023 के अंदर। काफ़ी अर्से से हम ये काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहे थे। अब हम बेसिक जो हमारे पास चीज़ है उसकी तरफ आते हैं। डायरेक्ट हमने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो खुद से अप्लाई करने जाने की बजाय आप कोशिश करेंगे इस वीडियो को देख लें ताकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएं, फिर आप खुद से अप्लाई करने की तरफ जाएं। एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स से अपना अप्लाई ना करवाएं, ना किसी शॉप पर जाकर अपना अप्लाई करवाएं, ना ही किसी इंसान के पास जाकर उससे कहेंगे ये मेरा अप्लाई कर दें। अपना अप्लाई खुद करें, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो आपको वहाँ पर नज़र आते हैं, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। जब आप किसी और के ज़िम्मे लगाते हैं तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सारे सामने आते हैं और काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। ये मैं ऐसे ही आप लोगों को बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये जो है एक फैक्ट बेस आपसे मैं बात कर रहा हूँ। चलें सबसे पहले हम जो है वो वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसके बाद जो है उसकी तरफ हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्हें डिस्कस करने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपने आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है PM लैपटॉप स्कीम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो PM लैपटॉप स्कीम 2023 ओपन हो जाएगी। तो हमें दो लिंक नज़र आएंगे, एक फर्स्ट वाला लिंक है और एक सेकंड वाला लिंक है। अब जो सेकंड वाला लिंक है उसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है और ये जो है हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने लगा था वो ये था कि मैंने पहले इस स्कीम में अप्लाई किया था और मैंने किसी और से किसी शॉप वाले से अप्लाई करवाया था, तो उसने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत लिख दिया था, जिसकी वजह से मुझे लैपटॉप अवार्ड नहीं हो सका था। तो मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, अपना अप्लाई आपने खुद करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को देख लें ताकि वो जो है आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम टाइम ज़ाया किए बगैर अप्लाई की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ को भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उसकी तरफ हम आएँ और उसको देख लें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पहले बता दी गई हैं, उनकी तरफ आते हैं। बैकग्राउंड ऑफ स्कीम जो आपको लोगों को पहले पता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है ये पहले नवाज शरीफ की तरफ से स्टार्ट किया गया था, फिर शहबाज शरीफ जो है अब दोबारा से इसके अंदर ये देना जा रहे हैं। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर कोई 5 लाख के करीब लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। अब इसी तरह जो हमारे पास फाटा एरिया है या फिर जो बलूचिस्तान वगैरह है उनका एक ख़ास कोटा होता है, उसके मुताबिक उन्हें लैपटॉप दिए जाते हैं और हमारा एक ख़ास कोटा होता है। अब सबसे पहले इसकी जो जितनी भी ये बैकग्राउंड है इसे हमें पढ़ने की मज़ीद ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द फेज़ 2 2022 टू 23। इसके बारे में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा 1 लाख लैपटॉप दिए जा रहे हैं और 1 लाख जो है वो लैपटॉप अवार्ड किए जाएंगे। इस तरह इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं आप लोगों को पहले भी पता है कि IT जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं जिनके लिए लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो नहीं ले पा रहे उनके लिए, और काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स को फ़ायदा देती हैं। ये एक अलग बात है कि पिछली दफ़ा भी जब फेज़ 2 और फेज़ 1 अनाउंस हुई थी तो उस वक्त आप हफीज़ सेंटर जाएँ तो वहाँ जो है वो ढेर लगा होता है लैपटॉप्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से लेते हैं और वहाँ जाके बेच देते हैं। तो बजाय इसके कि आप उससे बेचें, उससे जो है पॉजिटिव मकसद के लेकर आएँ, आप फ्रीलांसिंग कर लें या कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें। चलें, हाउ टू अप्लाई करने के लिए जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पर ये लिंक आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप वहाँ चले जाएंगे। इसके बाद है एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़। अभी हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा किस तरह से आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जी HSC के थ्रू, उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो ड्यूरेशन 5 ईयर है आपका, और डेट ऑफ एडमिशन जो है वो उन्होंने बताई हुई है कि 2018 के अंदर होनी चाहिए। इस तरह जो MPhil है उसकी 21, और जो हमारे पास MBA है उसकी 19, इसी तरह 2.5 की 20, और जो MBA 1.5 ईयर होता है उसकी 21। अगर आप मास्टर डिग्री हैं मतलब 16 ईयर्स एजुकेशन कर रहे हैं तो फिर आप 30 जून 2021 तक जो है वो डेट ऑफ एडमिशन होनी चाहिए आपकी। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है वो 5 ईयर प्रोग्राम है, उसमें जो है वो 30 जून 18 जो है लिखा हुआ है, और जो अंडर ग्रेजुएट है 4 ईयर प्रोग्राम उसमें 30 जून 2019 लिखा हुआ है। तो ये जो है वो स्टार्ट डेट है। इस तरह एंड डेट भी उनकी लिखी हुई है, सबकी एंड डेट जो है वो जून 23 लिखा हुआ है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है डेट ऑफ एडमिशन ग्रेटर देन और आफ्टर, कि डेट ऑफ एडमिशन जो है उससे पहले हो या उसके बाद हो,
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल कौन कौन से हैं और इनएलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो एक चीज़ आपको और भी मैं बता दूं कि ऊपर जो आपको बात की है वो स्टूडेंट्स जो मतलब कि उन्होंने लिखा हुआ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूली रिकगनाइज्ड बाय HEC एक्सेप्ट डिस्टेंस लर्निंग। अब कुछ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग जो है वो करवा रही हैं कि आप सैटरडे की वीकली क्लासेस लेते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कहा है इनके अलावा। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी और एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अब जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी जो है ये स्कीम नहीं है, तो जो हमारे पास प्रॉपर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए है। इस तरह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी ये स्कीम जो है वो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप एक दफ़ा अप्लाई कर दें कि चांसेस जो है वो बन सकते हैं। अप्लाई करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर अप्लाई करते वक्त वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी आप चेक करें, अगर उसके अंदर यूनिवर्सिटी आ रही है तो अप्लाई कर दें, अगर नहीं आ रही तो फिर रहने दें। लेकिन एक दफ़ा अप्लाई की तरफ जाएं सही, वहाँ जाके चेक तो करें, ये ना हो कि बाद में आपको इसका जो है वो रिग्रेट रह जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनएलिजिबिलिटी किसकी सूरत में है। वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनएलिजिबिलिटी क्या है। स्टूडेंट इनरोल एट एनी प्राइवेट सेक्टर हो गए या फिर वो कॉलेजेस हो गए जो है एफिलिएटेड हैं, जैसा कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसा कि वो UHS के थ्रू एफिलिएटेड हैं, उनके लिए नहीं है ये। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिलेक्टर इसका जो क्राइटेरिया क्या होगा, ये मैं आपको जब ये अभी अप्लाई समझा दूंगा तो उसके बाद ये मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये आपको सारा इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एंड में लिखा है फीडबैक एंड कंप्लेंट्स। अगर आप किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो इन्हें यहाँ ईमेल दी हुई है, इसे ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ भी आप जाकर इनके ऑफिस से भी कोई ना कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें जी डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये कहता है कि जो बलूचिस्तान का कोटा है वो है 14%, मतलब कि 14,000 लैपटॉप जो हैं वो उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे और बाकी के 86,000 जो लैपटॉप्स होंगे वो सारे जो है वो HEC की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस साइड पे दिए जाएंगे। वो बलूचिस्तान का कोटा अलग कर दिया गया। तो अब आते हैं हम डायरेक्ट किस तरफ जी अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई की तरफ आएँ। और यहाँ ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ जिसे मैंने अभी ये क्लिक किया है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। लिखा हुआ है कि 1 लाख टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू बेनिफिट फ्राम द लैपटॉप स्कीम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून। अगर आपके कोई दोस्त किसी और जगह पर हैं तो उन्हें आपने बता देना है कि इस तरह से जो है वो आपने आके अप्लाई करना है, चाहे आप उनसे वीडियो शेयर कर दें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी हम अप्लाई की तरफ जा रहे हैं, तो इसको गौर से देखिएगा, एक एक स्टेप गौर से देखिएगा और लाजमी आगे जाने की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर जो है वो आप कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलें जी, लास्ट डेट जो है वो 20 जून है। कोई आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें आप बता दें, ये ना हो कि 20 जून के बाद में। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियोस देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 20 जून तक हम कर लेंगे अप्लाई, आज नहीं कल नहीं। इस तरह करते करते पता नहीं लगता, आप बिजी हो जाते हैं और डेट चली जाती है और जो आपको लैपटॉप या कोई चीज़ मिलनी है उससे आप जो है बहुत दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको दोबारा इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, 20 जून डेट है, उसको छोड़ दें। अभी बैठें, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसीजर है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, उसके अलावा जो है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई कैसे होगा जी, ये क्लिक टू अप्लाई करेंगे हम, नीचे जो दिया हुआ था इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ उसने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वंस रजिस्टर्ड प्लीज़ गो टू द एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप रजिस्टर हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएं। साफ ज़रा आप रजिस्टर नहीं होंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है, आप इस सारी ये जो क्वेश्चंस हैं इन सब को छोड़ दें, डायरेक्ट चलें ऊपर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा रजिस्ट्रेशन। तो CNIC अपना यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद जो है वो इंटर कैप्चा। तो सबसे पहले हम CNIC की तरफ जाते हैं, यहाँ पर हम CNIC लिखते हैं। ये मैंने CNIC यहाँ पर एंटर किया है। उसके बाद जो है यहाँ हम क्लिक कर देंगे कि आई एम नॉट अ रिबॉट और ये वैलिड हो गया जी। अब कर दें आप सबमिट। अब जब सबमिट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी इंस्ट्रक्शंस। वो ये कहता है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इन्फॉर्म्ड मार्क मैंडेटरी। जहाँ भी स्टैरिक हो, जिस भी वेबसाइट पर हो जहाँ स्टैरिक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, उस फील्ड को लाजमी फिल करना होता है। उसके बाद कहता है एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC। वैलिड CNIC होना चाहिए। अगर आप गलती से गलत लिख देते हैं तो वो वैलिडिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे मेरा जो CNIC था मैंने पीछे वही लिखा है लेकिन उसका 1 डिजिट चेंज किया है तो वो किसी और को होगा तो वो वैलिड ही आ गया। तो इस वजह से आपने क्या करना है,
कि यहाँ पर जब भी अप्लाई करना है तो अपना वैलिड CNIC लिखना है, बार बार उसे पढ़ लेना है, उसमें कोई गलती ना हो। अगर गलती हुई तो जब आपका डाटा जो है वो चेक किया जाएगा तो उसके अंदर जो है आपको काफ़ी मसला आएगा। चलें हम वापस चलते हैं, अपना जो वैलिड CNIC है उसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सिर्फ मैंने एक डिजिट का जो है फ़र्क रखा था, तो मैंने यहाँ 7 लिखा, फिर मैंने लिखा आई एम नॉट और रिबोट। और अब वो कह रहा है कि आप इस कैप्चा को जो है वो करें, वो कहता है मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल जितना हिस्सा है उसको हम वो कर रहे हैं और इसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हो गया जी, सबमिट करते हैं। अब ये जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब मसला क्या आ रहा है, अब वो कह रहा है योर CNIC इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद प्राइम मिनिस्टर प्रीवियस प्रोग्राम, इफ़ यू आर एलिजिबल वांट टू अप्लाई फॉर द करंट लैपटॉप स्कीम अगेन देन प्लीज़ क्लिक हेयर। अब ये सारे मसले मैं इस वजह से क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले ही अप्लाई किया था और अब जो है वो इस आपके CNIC को नहीं मान रहा। अगर वो इस तरह से आपके CNIC को नहीं माने तो फिर आपको प्लीज़ क्लिक हेयर पे जाएंगे और वहाँ जाकर आपकी जो पहले वाली एप्लीकेशन है उसको जाकर रिव्यू करेंगे, उसे देखेंगे। अगर आप वो जो है नहीं मिला आपको लैपटॉप और आप उसमें एलिजिबल नहीं हुए तो साफ ज़रा अब भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो जब वहाँ जो भी सिचुएशन होगी वो आपको बता देगा। तो दोबारा से हम CNIC एक्सचेंज करते हैं और फिर इसमें जो है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। चलें जी, इधर हम आगे इधर हम लिखते हैं, ये लिखा आई एम नॉट अ रिबोट, इसके ऊपर क्लिक किया, वैलिड हो गया, इसे हमें सबमिट कर दिया। अब सबमिट जब आपने कर दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब इसे हम एक्सेप्ट और कंटिन्यू करें, आप आगे की तरफ चलें। अब यहाँ पर आ गया जी स्टूडेंट्स CNIC वे फॉर्म। अब यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे और इस सब को फिल करेंगे। अब इसे कैसे फिल करना है इसे तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ हम पहले चलते हैं, फिर इधर वापस आ जाते हैं सिर्फ विद इन 10 सेकेंड। तो उधर हम चलते हैं, उसे देखते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बताई गई थी, वो क्या थी जी, वो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ लिखा हुआ था एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट बाय HEC। तो ये जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ आपने आना है और इनको देखना है कौन कौन सी हैं। ये आगे जी आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। ये हमारे पास 10 सफ़ों की लिस्ट है, इसमें सिंध के भी दी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़, पंजाब की भी दी हुई हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी दी हुई हैं और इसी तरह इसके अंदर फेडरल एरियाज़ और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब कुछ दिया हुआ है। इसके अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करें। फ़र्ज़ करें मेरी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पंजाब। तो ये पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब पंजाब के अंदर जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी आ जाएंगी, इस्लामी यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आ गई जी, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ये आ गई है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर लिखेंगे, वो आ जाएगी। जो चीज़ आप सर्च करना चाहेंगे, आप UT यूनिवर्सिटी लिखना चाहें, आप यहाँ पर जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहें वो आ जाएगी। अगर आप अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमसेट, ठीक है जी, ये आ गया कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब कुछ लोग ये कहते हैं सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब गौर से देखें, ये जो हमारे पास कॉमसेट यूनिवर्सिटी है सेमी गवर्नमेंट मानी जाती है, लेकिन ये इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट में चेक कर लें, अगर लिस्ट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी हो तो अप्लाई करें, अगर लिस्ट में यूनिवर्सिटी ना भी हो तो फिर भी अप्लाई की तरफ जाएँ, वहाँ जाकर सर्च करें, अगर वहाँ पर नाम आ रहा है दैन भी ओके है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, उसके बाद जो है हमने आ जाना है अप्लाई की तरफ। तो जल्दी जल्दी अप्लाई की तरफ चलते हैं, ऑलरेडी हमें काफ़ी सारा टाइम हो गया। क्लिक टू अप्लाई करेंगे जी। क्लिक टू अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास अप्लाई नाउ आ जाएगा। अप्लाई नाउ पे आप आएंगे, उसके बाद यहीं पर आप अपना CNIC लिखेंगे, आई एम नॉट अ रिबोट को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और ये हमारे पास एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी नाम लिखें, मैंने फर्जी से नाम लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखें जो भी आपकी हो। वैसे मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने एक फ़र्ज़ी से लिखी है। यहाँ पर आप फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल लिखें, आप अगर मेल हैं तो मेल लिखें। उसके बाद जो है वो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया है। उसके बाद जो है वो अपना याद रखिएगा, आप जो है इस चीज़ें जो लिख रहे हैं इन्हें बार बार वेरीफाई करें, कोई चीज़ गलत ना हो। अब हम लिखते हैं कि डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस जो है वो डोमिसाइल कौन सा सूबा पंजाब है तो पंजाब लिखें, सिंध है जो भी है वो लिखें। तो यहाँ पर जो भी होगा आप उसे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये पंजाब सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जी वो कहता है कि प्रोविंस को आप पहले करें, हमने कर लिया हुआ है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकता है। अब देखें यहाँ पर
मैंने वो किया था तो बार बार कह रहा था कि आप सिलेक्ट करें, हम सिलेक्ट कर चुके तब भी। तो आपने क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने कोई और जो है प्रीमियस सिलेक्ट कर लेना, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध इस तरह से। फिर आप पंजाब को सिलेक्ट करेंगे तो फिर दोबारा से जो है आपको ये शो हो जाएगा। आप पंजाब में आए, पंजाब में आके जो भी आपका वो डोमिसाइल सिटी है, अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है उस डोमिसाइल के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर जो सिटी है वो उसके ऊपर सिलेक्ट करें। आप याद रखें अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो ये मैंडेटरी फील्ड है, स्टैटिक लगा हुआ है, ये लाजमी है। तो डोमिसाइल अपना पहले बनवाएं फिर आकर इसके ऊपर अप्लाई करें। डोमिसाइल बनवाने में टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम 1 वीक लग सकता है। अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जो पटवारी से बेसिकली ये बन जाएगा, तो वहाँ जाकर आप उससे कहते हैं और उसे थोड़े से अगर आप पैसे देंगे तो ये जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान है ना, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। जो 3 से 4 दिन के अंदर भी आपका डोमिसाइल बन सकता है। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी डोमिसाइल आप लगा देंगे, मैंने कोई डोमिसाइल लगा दिया। अगर आप एम्प्लॉय हैं वो भी लगा दें, एम्प्लॉय नहीं है तब भी लगा दें। अब आप एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं, दोनों सूरत के अंदर आपको लैपटॉप मिलना है, क्योंकि आप जो है वो क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप नॉट एम्प्लॉयड लगाएं, ये उसमें थोड़ी वो बेहतरी की तरफ आता है, तो आप वही लगा दें, कोई इशू नहीं है। आगे आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, अगर आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। लिखा हुआ है हैव यू रिसीव्ड एनी लैपटॉप बिफोर, नो लिखें। अगर आप रिसीव कर चुके हैं तो फिर आपको ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने रिसीव नहीं किया अभी तक तो फिर आपको मिल सकता है, इस वजह से इसके ऊपर आप नो लिखेंगे। ठीक है जी, अगर आप यस करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कि आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। एक दफ़ा जो स्कीम में मिल गया वो दोबारा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ, चलें जी। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। मैंने फर्जी से इनरोलमेंट लिख दी है। लाहौर जो है वो यूनिवर्सिटी उसने पूछी है, मेन कैंपस मैंने लाहौर लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट। अब यहाँ पर वही मसला आ रहा है, वो कहता है कोई और पहले सिटी सेलेक्ट करें, तो पहले आप कोई और सिटी सेलेक्ट कर लें, फिर आप जो है वो लाहौर सेलेक्ट कर लें। अगर लाहौर है जो भी है, अगर इस तरह का इशू है तो सिटी चेंज करें, फिर नीचे वो ऑप्शन आ जाएगा। अब लाहौर के अंदर ये जी काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, हो गया जी। चलिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि अब जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बाद हम जो है वो कॉलेज, उसने लिखा है कैंपस और कॉलेज। तो अब इससे बताना है हमने कैंपस है या कॉलेज है, तो मैं ये कैंपस लिख रहा हूँ, लोअर माल कैंपस। ठीक है जी। अब इसके बाद उसने लिखा कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, अब जो भी सब्जेक्ट है, जोलॉजी है जोलॉजी लिखें, जो आपका है वो लिख दें। उसके बाद है डिग्री लेवल, डिग्री लेवल क्या है जी, बैचलर 16 ईयर्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम BS ऑनर्स आप कर दें। ठीक है। उसके बाद ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। उसके बाद वो कहता है डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2021 और यहाँ लिख रहा हूँ सितंबर। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं सितंबर हो गया। उसके बाद कहता है डेट ऑफ कंप्लीशन। अब डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो खुद जनरेट कर लेगा इसके अंदर जो भी हुई। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा जी सेलेक्ट सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल, हमारे पास सेमेस्टर है तो हम इसे सेमेस्टर कर लेंगे, अगर आपका एनुअल हो आप उसे एनुअल करें। सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट। अब डिग्री प्रोग्राम जो है वो हमने पहले किया है। ठीक है जी। अब ये सेमेस्टर आ गया। उसके बाद कौन सा सेमेस्टर हमारा चल रहा है, मैं कहता हूँ थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है। ठीक है। अब इसका वो कहता है कि ईयर ऑफ स्टडी, कितने ईयर ऑफ स्टडी है, तो ये हम लिख रहे हैं जी 2 ईयर्स ऑफ स्टडी है। उसके बाद ये परसेंटेज है, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो लिखें। यहाँ अपना ग्रेडिंग सिस्टम आप यहाँ पर लिखें, मैंने परसेंटेज सिस्टम लिख दिया है। और ये हमारे पास आ गया 89, यहाँ कोई भी लिख दें आप, 92 लिख दें। अच्छा, आपने, मैं कुछ चीज़ें फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ लेकिन आपने सारी की सारी चीज़ें अपनी एग्जैक्ट लिखनी है। अगर आपको सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट करने में मसला आ रहा है, अगर आपको जो है वो परसेंटेज के अंदर इशू आ रहा है कि किस चीज़ में इशू आ रहा है, तो ऊपर वाले स्टेप को जाके उसे चेंज कर लें। ऊपर आपने लाहौर सेलेक्ट किया था तो पहले उसे कोई और सिटी कर लें, मुल्तान कर लें, फिर दोबारा से लाहौर सेलेक्ट करें। इस तरह थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे इशू मैं इस वजह से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यही प्रॉब्लम आएंगे, ये प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी, एग्जैक्ट डिग्री प्रोग्राम और आपको एग्जैक्ट कैंपस नहीं मिल रहा तो फिर आप अप्लाई ना करें, पहले उसको ढूंढें, देखें क्या गलती है, फिर अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप तेज़ी में ये कहेंगे ना कि ओहो ये नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है मैं इसके ऊपर कर दूँ, तो फिर साफ ज़ाहिर है आपको लैपटॉप भी फिर उनका दिल करेगा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो ये आपका डाटा जो है वो फोकल पर्सन के पास जाएगा। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि
ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो ये क्या होगा कि ये सारे का सारा आपका जो डाटा है वो जाएगा कहाँ पर, फोकल पर्सन की तरफ जाएगा। अब फोकल पर्सन क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक फोकल पर्सन बना दिया जाता है कि एक प्रोफेसर को कहा जाता है कि ये सारे के सारे डाटा को आपने वेरीफाई करना है। ये सारा जहाँ आप अप्लाई करेंगे, हर यूनिवर्सिटी के जितने लोग अप्लाई करेंगे वो सारे का सारा डाटा उनके फोकल पर्सन को भेज दिया जाएगा। अब उनके जब फोकल पर्सन को भेज दिया जाएगा तो वहाँ से वो वेरीफाई करवाएंगे आपके डिपार्टमेंट से आया कि ये इंसान मतलब कि यहाँ इनरोल है नहीं है। अगर वो इनरोल हुआ तो फिर जो है उससे वो लैपटॉप के लिए वो क्राइटेरिया में लाया जाएगा। उसके बाद लिस्टें लगेंगी, सिर्फ अप्लाई कर देना लाजमी नहीं है आपको ये मिल जाए, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लोग होंगे उनको जो है वो मिलेंगी। या आपने देखना कि मेरे नंबर कम है मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अप्लाई करें, हो सकता है कि सबको मिल जाएं। तो वो बेसिकली 86,000 जो है वो लैपटॉप्स हैं, तो वो एक प्रोसीजर के साथ टॉप वाले लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्शन अच्छी ना करके, यहाँ पर सही सिलेक्शन ना करके वो जो है वो रह जाएंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ें अपनी देखभाल कर आपने अप्लाई करना है। इधर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें कि जी आई एम नॉट अ रिपोर्ट। उससे पहले एक वेरिफिकेशन है, सेल फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, वो आपने करनी है, ठीक है जी। अब सेल फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप अपना जो है वो सेल फ़ोन नंबर लिख देंगे, जो भी आपका सेल फ़ोन नंबर है, ठीक है। 1 मिनट के ये पहले सेल फ़ोन नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। चलें जी, अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहता है कि ये नंबर लिखें। उसके बाद वो कहता है कि आप इसे एंटर का बटन दबा देंगे। अब आपसे पूछेगा कि कोड सेंड करना है या नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड कोड। तो थोड़ी देर में जो है वो कोड सेंड हो जाएगा और वो आपके पास शो हो जाएगा। अब जब कोड आए उससे आपने पुट करना है, यहाँ पर 9432 से आपको मैसेज आएगा। कोड मेरे पास आया जी, कोड को देखता हूँ मैं, कोड क्या है। कोड आया जी 227। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 227। अच्छा जी, उसके बाद आया 7376। उसके बाद है 8। तो आपने वेरीफाई कोड कर देना है। अब जैसे ये वो कोड जो है आपका वो वेरीफाई होगा तो यहाँ पर जो है वो आपको कहेगा कि आप अपनी ईमेल लिखें, ठीक है जी। ये कोड आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वो कहता है कि ईमेल लिखें। अच्छा जी, अब आप अपनी ईमेल लिख दें। तो मैं अपनी यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास ईमेल, ये ईमेल आ गई मेरी, ठीक है। अब आप इसे एंटर वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। वो कहता है जी एप्लीकेंट्स मस्ट एंटर देयर वैलिड ईमेल एज दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस सबमिटेड। अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि यही ईमेल जो है वो पहले अपनी पुट कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहले जब मैंने अप्लाई किया तो इस वजह से आप अपनी यहाँ पर वैलिड ईमेल लिखेंगे। वैलिड ईमेल लिखने के बाद वो दोबारा से कोड सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, कोड सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है आई एम नॉट अ रिपोर्ट, और यहाँ से वो आपको पूछ सकता है कि कार्स जो हैं उनका वो आप बता दें। तो हम ये कार्स को ये करके वेरीफाई कर देंगे तो आपको आई एम नॉट अ रिपोर्ट कर देगा। उसके बाद वो कहेगा सबमिट, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप सबमिट इसे कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन वही है कि मेरा रिकॉर्ड ठीक है, ये मेरा कोई इशू नहीं है, ये वो। अब यहाँ पर सबमिट में इस वजह से नहीं कर रहा कि मैंने किसी और का सीना इसे लिखा है कि वो बेचारा अप्लाई हो जाएगा उसका, वो ऐसे गलत। तो इस वजह से मैं सबमिट नहीं करना, आप सिर्फ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो सारी की सारी जो लिस्टें लगेंगी, आपका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा आपका जाएगा कहाँ पर जी, वो जाएगा आपका फोकल पर्सन के पास। वो वहाँ से वेरीफाई करवाएगा आपके डिपार्टमेंट से, आपकी सीजीपीए, आपके नंबर, सब कुछ। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं और आपके सीजीपीए आपको मिली नहीं है, आपके नंबर्स नहीं हैं आपके पास, तब आपने क्या करना है, तब आपने जो है वो अप्रोक्सीमेट अपनी सीजीपीए 70-80% जो भी आपको लग रहा है वो लिख देनी है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर फिर रिस्क ही ले सकते हैं। और उसका एक और तरीका ये भी होता है, मैं आपको बता दूँ कि हमारी तरफ तो पहले ये हुआ था कि कोई एक बच्चा ऐसा था कि जिसका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था, तो उसने राउंड अबाउट लिख दी थी और जब फोकल पर्सन के पास फाइल्स आई थी तब हमें पता लग गया था। तो तब हमने क्या किया था कि तब हमने ये किया था कि ये जो हमारे पास फाइल्स थी, ठीक है, वो हम गए थे फोकल पर्सन के पास, उन्हें मिले थे, उन्हें बताया था कि ये हमारा नाम है, ये इशू है, हम नंबर लिखने की गलत हो गई, इसे सेट कर दें। तो उसने उस वक्त कर दिए थे। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आप अपना अप्रोक्सीमेटली लिख दें। जब आपका जो है वो ओरिजिनल डाटा जाएगा तो वहाँ से थोड़ी बहुत सेटिंग है तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद वो फोकल पर्सन वो ऑथराइज़ कर देगा, ये बंदा ठीक है, इसे आप लैपटॉप दे दें। फिर लिस्ट लगी, उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा तो बाकायदा आपको बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वो लैपटॉप अवार्ड हो जाएंगे। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो,
कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। याद रखिएगा कि जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उन तक पहुंच सके। आपके कोई दोस्त हैं उन्हें कहें जो इसकी लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई करें। आप भी डेट का वेट ना करें, आज ही बैठकर सारा अप्लाई कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।